बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेख अब्दुल्ला बहुत नेक इमाम हुसैन का एक आशिक ज़ाहिर। कहते सद्दाम के ज़माने से पहले हम रहते थे करबला में। आपने देखा होगा आज भी जब आप नजफ जाते हैं तो 80% जिन उलमा की कुबूर हैं, आयात उज़्ज़ाम मराजे की कुबूर आप देखेंगे वो अक्सर ईरानी है। क्योंकि सद्दाम के ज़माने में एक तरफ दुश्मन सद्देबाब कर रहा है इल्म का, सद्दाम के आने के बाद तकरीबन समझे हौजे की एक्टिविटी को जीरो कर दिया गया, और हौजे नजफ के बंद होने के नतीजे में या अनएक्टिव होने के नतीजे में जिस तरह पहले एक्टिव हुआ करता था, उसके नतीजे में सारे उलमा कहां ट्रांसफर हुए। इसी तरह आपका पहले हौजा मसलन आप बगदाद जाते हैं, बड़े बड़े उलमा की कुबूर वैसे काज़मीन में आपको नजर आती है। वहां कुछ हुआ नजफ आ गया, नजफ में मसाइल हुए कुम आ गए, कुम बना महदे मराजे, महदे उलमा। इस वक्त जितने मराजे कुम में हैं वो कहीं पर नहीं। तो कहते पहले हम इराक में थे, सद्दाम के आने के बाद फिर ये जितने ईरानी थे ये बेचारे आ गए वापस ईरान। कहते हैं जब इराक था तो अय्याम अज़ा आते थे तो हम मजलिस करवाते थे। कहते हैं मजलिस में एक शख्स आता था बूढ़ा। अब जाहिर है लोग जब मजलिस में आते हैं तो मजलिस के आदाब हैं, मजलिस के तरीके हैं। मजलिस में आने का मतलब यह है कि बंदा बाअदब होके बैठे, गौर के साथ सुने, सलवात का जिक्र है, उसके बाद मातम है, अज़ादारी है, फिर गिरिये के आदाब हैं कि इमाम हुसैन पे किस तरह गिरिया किया जाए, आंखों से आंसुओं का निकलना या गिरिये जो भी है मजलिस के आदाब है। अब एक कल्चर ईरान और इराक में है, हमारे यहाँ बहुत बुरा माना जाता है और वहां उनका कल्चर है कि हमारे यहाँ मजलिस जब शुरू होती है तो हर एक्टिविटी बंद हो जाती है, पूरा फोकस खतीब की तरफ, खतीब की बातों की तरफ, मसाइब इमाम हुसैन की तरफ। लेकिन आप ईरान और इराक जाएंगे, वहां मजलिस होती है तो मजलिस के बीच में चाय भी चल रही होती है, या खतीब साहब मजलिस पढ़ रहे हैं और गोशे किनारों में लोग टेक लगा के बैठे हैं और मौला हुसैन की चाय की न्याज भी जो कहवा देते हैं वो चलते हैं। तो कहते हैं मजलिस हो रही थी, एक शख्स मजलिस में आया और उसकी रूटीन थी वो डेली आता और आके चाय पीता। अब जब चाय पीता अपना मजलिस सुनता, चलो भाई चाय पी ली तो मजलिस के आखिर में मातम कर लो, नहीं गिरिया कर लो, नहीं। आया 3-4 कप चाय के पिए और मजलिस उठ कर चला गया। शेख अब्दुल्ला कहते हैं ये बात मुझे बड़ी बुरी लगी, यादा भी मजलिस के खिलाफ है कि मजलिस में आए हो कम से कम गिरिया करो, मातम करो, तवज्जो से सुनो, 4 सलवातें पढ़ो। ये क्या हुआ कि आप मजलिस में आए और आपने चाय पी और आप मजलिस से निकल गए। कहते मैंने कहा नहीं लेकिन दिल में बुरा जरूर हुआ। सद्दाम आया, हम कहते हैं इराक से ईरान चले गए, ईरान में फिर मजलिस में बपा। कहते हैं 1.5 साल के बाद मुझे मजलिस में वही बंदा नजर आया जो इराक में नजफ में मजलिस सुनने आता था। मैंने कहा शायद बदल गया हो, लेकिन यहां पर भी उसकी यही रूटीन थी। मजलिस शुरू हुई और उसने चाय पीना शुरू की और 3-4 कप पिए और फिर निकल गया। मैंने कहा बंदे खुदा, न वहां पे सुधरा न यहाँ पे सुधरा, वही काम है इसके, न गौर से मजलिस सुनता है, न मातम करता है, न गिरिया करता है, बस आया और 3-4 चाय के कप पे के निकल जाता है। कहता 1.5-2 साल के बाद इसका इंतकाल हो गया, ये दुनिया से चला गया। शेख अब्दुल्ला कहते हैं कि अल्लाह ने इसके मरने के 1-1.5 साल बाद मुझे इसकी बरज़ख दिखाई। जाहिर हम जितने भी मोमिनीन इस दुनिया से जाएंगे आलम बरज़ख में जाएंगे। बरज़ख में 2 वादियां हैं, वादी सलाम और वादी बरहूत। वादी सलाम सलामती की वादी, वादी बरहूत जहां पे लोगों को अज़ाब दिया जाएगा। कहते हैं अल्लाह ने मुझे इसकी बरज़ख दिखाई, न रिश्तेदार है न कुछ, क्योंकि इसके जहन में उस मोमिन के लिए ख्याल था जो बुरा ख्याल था, ये चाय पीने वाला है, इसको क्या अजर मिलेगा, ये जन्नत में थोड़ी जाएगा, ये तो शायद तो ही न मजलिस कर रहा है, न गिरिया न मातम न सुन रहा है, आया चाय पी के चला गया। अल्लाह ने जानबूझ के मुझे इसकी बरज़ख दिखाई। शेख अब्दुल्ला कहते हैं मैंने देखा कि बरज़ख के बागों में से एक बाग में बैठा हुआ है, परेशान हुआ। मैंने कहा बूढ़े किसने दिया ये बाग? कहता जब मरा तो हुसैन लेने के लिए आए और मुझे कहा कि ये बाग ले, अभी छोटा है, अभी यहां पे रह, आलम क़यामत में तुझे और बड़ा बाग अता किया जाएगा। मैंने कहा कि बूढ़े मैंने तो चाय के अलावा तुझे और कुछ करते हुए नहीं देखा, तो सिर्फ मजलिस इमाम हुसैन में चाय पीने आता था और तुमने किया क्या? कि ये कहा तो गुस्सा हो गया। उसने कहा शेख चाय तो घर में भी थी,
शेख चाय तो मेरे घर में भी थी, मैं मजलिस हुसैन में चाय पीने नहीं, हुसैन की चाय पीने के लिए आता था। अब तसव्वुर करें जो इस नीयत से भी फर्श अज़ा पर आए। कहवा है ना हमारे यहाँ, तो चलो दूध महंगा है, पानी महंगा होता है क्या, कि ये चाय तो मैं घर में भी पी सकता था, लेकिन मैं नीयत करके आता था, नहीं फर्श अज़ा पे जाऊंगा, हुसैन के न्याज की चाय पीऊंगा। इस नीयत को मद्देनजर रखते हुए इमाम हुसैन ने आलम बरज़ख में इसे बाग़ अता किया। अब तसव्वुर करें जो हुसैन पे गिरिया करे उसका कितना अजर है, जो खुलूस से मजलिस में बैठे उसका कितना अजर है। एक जुमला, वक्त बहुत हो चुका, फरमाते दो आंसू है ना, एक है तौबा का आंसू, एक है गमे हुसैन का आंसू। बहुत बड़े मर्जा फरमाते हैं तौबा का आंसू की मिसाल ऐसे है कि जब आपके कपड़ों पर निजासत लग जाती है, आप पानी से धोते हो, निजासत दूर हो जाती है। तौबा का आंसू गुनाहों की निजासतों को साफ करता है और दूर कर देता है। तो क़िबला ये बताइए गमे हुसैन के आंसू का कमाल क्या है? का तौबा का आंसू, कपड़ों पे निजासत लगी, गंदगी लगी, ऐसे चाय गिर गई, कपड़े मैले हो गए, आपने जाके पानी से धो दिए, अब कहा ये पाक है, आप नमाज पढ़ सकते हो, कोई मसला नहीं, कपड़े पाक हो गए। का देखो पानी निजासत को पाक कर देता है, साफ कर देता है। लेकिन कभी कभी कई ऐसी चीजें कपड़े पे गिरती हैं, धो तो देते हो, साफ तो हो जाती हैं, पर धब्बे नहीं जाते। गमे हुसैन का आंसू उन धब्बों को मिटा देता है। हुर ने गुनाह किया, हुसैन इब्न अली का रास्ता रोका, इमाम हुसैन के पास आया तो हुर ने वो धब्बा अपना मिटा दिया, वरना तौबा तो उसने खेमे में कर ली थी कि परवरदिगार मुझसे बड़ी खता हो गई। और जब धब्बा मिटवाने के लिए आया, ये तरबियती नुक्ता है, कल तफसील में जाऊंगा, किसी बंदे ने लश्कर इमाम हुसैन से हुर को टोका नहीं कि हुर तेरी वजह से सकीना प्यासी है, और तेरी वजह से हम यहां रुके हुए हैं। कि पता चला हो रहा है, इमाम हुसैन ने कहा अली अकबर मेरा मेहमान आ रहा है, इस्तकबाल के लिए खड़ा हो जा। अब्बास मेरा मेहमान आ रहा है। फरमाया जब भी कभी कोई जवान तौबा करके पलटे, पिछली जिंदगी को ना देखा कर, ये तो फासिक था, ये तो फाजिर था, ये तो राशि था, ये तो बदहिजाब थी, अब यहाँ क्या करने आई है? फरमाया कतन ये अखलाक अहले बैत नहीं है। पूरी जिंदगी किसी ने नमाज नहीं पढ़ी, आज तो मस्जिद आ गया, क्यों टोक रहे हो? पूरी जिंदगी हज नहीं किया, उम्रा नहीं किया, आज आया है ना। पूरी जिंदगी मजलिस में नहीं, आज तो आया है ना। ये किरदार इमाम हुसैन सीना खोल के सीने से लगा रहे हैं। वो शर्मिंदा है, हुसैन अपने हाथों से उसकी रस्सियां खोल रहे हैं, हुसैन अपने हाथों से उसकी पट्टियां खोल रहे हैं कि कहीं इसे शर्मिंदगी ना हो। फौरन कहा भैया और मेरे सीने से लग जाए। का तू मेहमान है, तू बैठ। ये अखलाक इमाम हुसैन, ये वो अखलाक है जो लोगों को अट्रैक्ट करता है। कितना भी बड़ा खताकार था, आया माफी दी, उसको अपना बना दिया। ऐसे ऐसे लोग तारीख में मिलते हैं, हम होते तो हम उनको अपने आप से दूर कर देते, लेकिन इमाम हुसैन ने अपने किरदार से, अहले बैत ने अपने किरदार से उनको नजदीक कर दिया। सैयद इब्न ताबूस फरमाते हैं जमीन करबला को इमाम हुसैन ने खुद खरीदा, खरीदने के बाद उनको वापस किया। शर्त यह रखी कि जब मेरे ज़ाहिर आए 3 दिन उनकी खिदमत कर लेना। कितनी दूर अंदेश फिक्र है इमाम हुसैन की कि उस जमाने में आज के ज़ाहिर का सोच रहे हैं। ये प्लानिंग ऑफ अहलुल बैत है। मुक़द्दस अर्दबेली इतने बाअदब आलिम दीन फरमाते हैं जब उस 4 फरसख की हुदूद में दाखिल होते थे अपनी जूतियां उतार देते थे, पैदल जाते थे इमाम हुसैन की। जिंदगी में कभी मुक़द्दस अर्दबेली करबला में सोए नहीं, 3 दिन से ज्यादा रुके नहीं। इतना न रुको कि हुसैन की ज़ियारत आदत बन जाए, वो तलब, वो तशनगी खत्म हो जाती। किसी ने कहा मुक़द्दस रात को सोते क्यों नहीं करबला में? का एक रात सोया था, जैसे आंख लगी तो मुझे ज़ैनब के फरियादों की आवाजें आई। का उस रात के बाद मैं करबला में कभी सो नहीं पाया। कदर करो इन आंसुओं की।
कदर जानो इस जिक्र अहले बैत की। आयशा से मनकूल है कि फरमाते रसूल ने हुसैन को सीने पे सुलाया हुआ था, कभी चेहरे के बोसे, कभी गले के बोसे, कभी होंठों पे बोसे, कि या रसूल इस बच्चे से बहुत प्यार देख रही हूँ आपका। फरमाया ये वही मेरा नवासा है जिसे उम्मत बड़ी जुल्म करके मारेगी, और कहा कि जो इसकी ज़ियारत को जाएगा खुदा उसे मेरे 2 मकबूल हज्जों का सवाब देगा। का 2 हज, का 4, का 4 हज, का 9 रिवायत है। कहते गए यहाँ तक कहा कि जो मेरे इस नवासे की ज़ियारत करेगा खुदा उसे मेरे मकबूल 99 हज्जों का सवाब देगा। आज दुनिया महरूम है सवाब से। ये नेमत खुदा है कि खुदा हमें रिज़्क दे रहा है कि हर शिया ने कम से कम 99 रसूल के हज्जों का सवाब हासिल किया हो। और सिर्फ ये नहीं कि करबला जाके मिलता है। किसी ने कहा मौला बीमार हूं, हर साल में पढ़ता हूं, ये बीमार हूं, परेशान हूं, मौला तंग दस्त हूं, आपकी करबला नहीं आ सकता। पर मैं हम करीम है, खुलूस से दिल से जहां हो मुझ हुसैन को सलाम किया करो, खुदा तुझे सवाब ज़ियारत हुसैन अता करेगा। का मौला एक छोटे से सलाम से सवाब ज़ियारत मिलेगा। का मोमिन एक निशानी अगर तेरे अंदर आ जाए। का मौला कौन सी निशानी? का जब मुझ गरीब को सलाम करो अगर न चाहते हुए तेरी आंखों में आंसू आ गए, ये मत समझना ये तेरे आंसू हैं, हुसैन ने तुझे तेरे सलाम का जवाब दिया।